हेलो टॉरस, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है 16 से 31 मई की। आपके लव लाइफ एंड आपके रिलेशनशिप के ऊपर यहाँ बात होगी कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को लेकर कि आपके आने वाले समय में आपके रिश्ते में क्या होने के चांसेस है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी सिनेरियो है, सबके लिए यहाँ पे मैसेज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी और जो भी मैसेजेस आते हैं, ठीक है, एज अ कलेक्टिव बेसिस पे होते हैं। तो आपको इसे एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पर ही वॉच करना है। अगर आपको लगता है कि आपसे वीडियो मैच नहीं कर रही है, ठीक है, तो आप स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो भी यहाँ पे गाइडेंस मिलती है आप उस अकॉर्डिंग अपने रिलेशनशिप में एक्शंस ले सकते हैं, डिसीजंस बना सकते हैं। ठीक है, तो एज अ गाइडेंस भी आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ये सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टॉरस हम देखेंगे कि रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, ओके, और आने वाले समय में क्या हो रहा है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। देखते हैं हमारे वृषभ राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस है। यू वर्सेस देम के फॉर्म में करेंगे रीडिंग को, जैसे मैं करती हूँ हमेशा। और सबसे पहले बोथ साइड की चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे कोई डर सता रहा है आपको, ठीक है, कोई फ्यूचर का यहाँ पे कोई डर दिखाई दे रहा है मेरे को। कोई मेरे ख्याल से यहाँ पे नेक्स्ट मूव लेना चाहता है या लेना चाहती है, चाहे परिवार के प्रेशर में आके हो या फिर से आपका मन कर रहा है कि वाई नॉट, एक ही तो लाइफ मिली है, ठीक है, ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं रिश्तों में डर लगना, रिश्तों से डर लगना, लोगों पे भरोसा करने से डर लगना, ये देख रही हूँ मैं किसी के अंदर। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी आप ब्रोकन हर्ट है। ओके, आने वाले समय में आपके जीवन में क्या हो सकता है, ओके, रिलेशनशिप को लेकर किस तरीके का पार्टनर आप यहाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग इसलिए भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बाकी देखते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जो आपको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। इवन यहाँ पे रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको आप एक टाइम के बाद फील करने लग गए कि जैसे बंधा सा हुआ हूँ या बंधी सी हुई हूँ। ठीक है, जैसे अंडर प्रेशराइज हो रही हूँ। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें कि जैसे आपको दबाया जा रहा है। शादी नहीं हुई है, शादी फिक्स हो गई है, वहाँ पर आपको लग सकता है कि अभी से ये सब है, आगे क्या होगा। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्रीडम पे बात आ रही है, फ्रीडम पे बात आ रही है। और जो मैरिड पर्सनस है, यहाँ पे मैरिड पर्सन है या जिनको कमिटेड हुए यहाँ पे 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, उनके लिए ये बात मुझे दिखाई दे रही है कि इवन जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी है कि कहीं ना कहीं मुझे इस रिश्ते में वो सम्मान नहीं मिल रहा है। ठीक है, रिकॉग्निशन तो चलो कुछ नहीं, रिवॉर्ड भी नहीं, कि जो मैंने किया उसका भी मतलब कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है फर्टिलिटी, यहाँ पे ग्रोथ को दिखा रहा है। ओके, ग्रोथ को दिखा रहा है और यहाँ पे गुड न्यूज़ को दिखा रहा है, फैमिली एक्सपेंशंस को दिखा रहा है। टॉरस, क्या सीखा आपने इस रिलेशनशिप से? सेल्फ वर्थ पे काम करना सीखा। क्यों हुआ ये आपके साथ? कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ का रियलाइज़ होना। ठीक है, तो यहाँ ये भी है, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड के बिना रिलेशनशिप में मतलब सम्मान सर्वोपरि है। कहीं ना कहीं ये आपको रियलाइज़ हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ना है, नए तरीके से आगे बढ़ना है, अकेले ही सही या किसी और के साथ ही सही। द रनर, वही चीज़ है कि फ्रीडम नहीं, सम्मान नहीं, तो रिलेशनशिप में मैं नहीं, मैं मजबूर हूँ, चाहे इसमें मुझे धोखेबाज का ही टैग क्यों ना मिल जाए। कहीं पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप प्यार किसी और के साथ करते थे। ठीक है, आपकी शादी किसी और के साथ फिक्स हो रही है यहाँ पे या हो चुकी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप पीछे की यादों को नहीं भूल पाए हैं, पीछे के पर्सन को नहीं भूल पाए हैं। फियर ऑफ इंटीमेसी का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सिडक्शन का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, किसी रिश्ते में मतलब कि यहाँ पे सोल लेवल का लव दिखाई दे रहा है कि मुझे इस समय फिज़िकल अटेंशन से ज़्यादा इमोशनल की ज़रूरत है, इमोशंस की ज़रूरत है। ठीक है, कि होता है ना कि यहाँ पे देखिए मेल एंड फीमेल का प्यार जताने का, करने का, बताने का तरीका अलग होता है। कहीं ना कहीं जो मेल्स होते हैं वो टच से अपने प्यार को जताते हैं, बताते हैं। ठीक है, ये गलत नहीं है, ह्यूमन है हम। ठीक है, तो ये होता ही है। लेकिन स्त्री जो फीमेल है ना, उनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, उन्हें पता चल जाता है कि इंटेंशंस कैसी है।
ठीक है, इंटेंशंस कैसी है। ओके, तो यहाँ पे अब एज का भी फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे जब कम उम्र का या कम उम्र के इंसान होते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो वो बात अलग है। लेकिन एक टाइम के बाद एक फ़ीमेल की इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है कि टच से पता चल जाता है उन्हें कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि मुझे यहाँ पे सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन दिखाई दे रहा है, कि रूह की मोहब्बत, कि ये सब तो है आगे जो है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी फिज़िकली इंटीमेसी में किसी किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि आप किसी और से प्यार करते थे, ठीक है, और आपकी शादी किसी और के साथ फिक्स हो गई, या फिर आपके पार्टनर यहाँ पे किसी और के साथ आगे बढ़ गए। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं भावनाएं अभी भी आपकी तरफ उनकी जुड़ी हुई हैं। ओके, इंटीमेसी प्रॉब्लम है, रनिंग अवे को दिखा रहा है, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लिटिंग, बहुत अपने आप में ही इन एंड आउट होना है, बहुत अपने आप में इन एंड आउट होना है, कि रहना भी है, निभाना भी है, लेकिन नहीं भी हो पा रहा है। सोलमेट, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइफ पार्टनर, ये कार्ड सबसे खूबसूरत कार्ड आया है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में टॉरस पर्सन्स रहे हैं ना, टॉरस मेल है फीमेल है, मैंने अगेन यहाँ पे कहूँगी कि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। फर्टिलिटी का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है 3 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे खुद को चुनाव करना ज़रूरी है, कि मैंने होता है ना कि मेरा हर तरीके से यूज़ किया गया, ठीक है, मैंने हर तरीके से रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ किया, फिज़िकल अपीयरेंस, इमोशनल, मेंटल, ठीक है, हर तरह से, जिसे कहते हैं ना तन मन धन से साथ देना, ये कह रही हूँ मैं तो, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, फिर भी सुनने को मिल रहा है तुमने किया ही क्या है। तो समर्पण की भावना यहाँ पे, समर्पण से गुस्सा और कहीं ना कहीं एक घृण भावना आना, ये दोनों चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे और कार्ड्स देखते हैं। तो सोलमेट आपको मिलने वाला है, तो राइट वन नहीं था क्या? वो आपका राइट वन नहीं थी। यहाँ से आपको कुछ सीखना था टॉरस, यहाँ से आपको कुछ सीखना था कि इक्वल गिव एंड टेक का मतलब ये नहीं होता है कि उसने मेरे लिए इतना किया तो मैं ही इतना करूँगी। एटलीस्ट इतना तो श्योरिटी होनी चाहिए ना, इतना तो श्योरिटी होनी चाहिए कि सामने वाला इमोशनली अवेलेबल है या नहीं, जस्ट लाइक के बेसिस पे रिलेशनशिप खड़ा है। तो यहाँ पे समय ले रही हैं, यहाँ पे दोबारा किसी और से मिलना, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। आपने शायद अपना पास्ट शेयर किया है, आपके पर्सन ने शायद अपना पास्ट शेयर किया है कि यहाँ पे है नीडिंग टाइम, साइकिल्स एंड टेक्स टाइम टू हील एंड प्रोग्रेसिंग, कि हीलिंग चल रही है रिलेशनशिप में। किसी किसी के लिए है कि रिलेशनशिप में हीलिंग चल रही है, किसी किसी के लिए है कि व्यक्ति को, या तो आपको जो भी आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, ठीक है, अपना पास्ट सारा शेयर करने की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर की नहीं है, कोई हेजिटेंट है, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी पास्ट को शेयर करना है आपने अपने करंट पार्टनर के साथ, या फिर आप आगे भी किसी के साथ जा रहे हैं तो शेयर करना है, ठीक है। और डेफिनेटली वो समझेंगे, लेकिन कितना बताना है कितना नहीं बताना है वो अब आप अपने पार्टनर को देखकर उनकी पर्सनैलिटी की जाँच करके उनके सामने रखें, कि मेरे कहने से आपने गलत वक्त पे गलत बात बोल दी, ठीक है, और कुछ का कुछ हो गया। लेकिन यहाँ पे चीज़ें कह रही है कि जितनी पारदर्शिता नए रिश्ते में होगी, शादीशुदा जीवन में होगी, उतना अच्छा रहेगा। कि आप एक पास्ट को छोड़ के आए हैं, ठीक है, आपका रिश्ता किसी से फिक्स हो रहा है, ठीक है, फिक्स हो चुका है या फिर शादी हो चुकी है, ठीक है, तो वहाँ पे पारदर्शिता रहनी चाहिए। अगर आप नहीं भी बता सकते, जैसे कि मैंने एक सिचुएशन आपको बताया कि आपको पता ही नहीं है अपने पार्टनर का नेचर पूरी तरीके से, और आपने बता दिया, और वैसे तो आजकल के टाइम में हर कोई अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, हर किसी में पारदर्शिता होती है, तभी रिश्ता और ब्लूम करता है और फ्लरिश होता है और मजबूत होता है, कि सच्चाई की नींव चाहिए आज के डेट पे, ठीक है, बाकी सब बर्दाश्त है। तो यहाँ पे यही कहूँगी मैं कि आप थोड़ा सा स्पेस ले सकते हैं, थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, कि शादी के लिए रिश्ता आया या आप लोग गए, ठीक है, आपने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, हमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए, कि घर वालों ने कहा कि जल्दी डेट्स निकाल देते हैं जब पसंद आ गए हो तुम दोनों एक दूसरे को, नहीं, यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। ये मैसेज उनके लिए है, जैसे मान लीजिए कि आप डाइवोर्सी है, ठीक है, किसी भी तरीके से आप किसी सेकंड रिलेशनशिप में या सेकंड मैरिज नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए यहाँ जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे ये मैसेज है। ओके, फर्टिलिटी ग्रोथ को दिखा रहा है, यहाँ पे हार्ट चक्रा के ब्लॉकेजेस को यहाँ पे हटाने की आपको राय दी जा रही है। चाहे तो आप सेशंस लेके कर सकते हैं या अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं, ठीक है, सेल्फ जिसे कहते हैं हीलिंग करना, लेकिन ये मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहूँगी कि या तो सेशंस लीजिए, हीलिंग सेशंस लीजिए, या तो अपने ऊपर वर्क कीजिए, जिसमें आप मेडिटेशन, योगा और बहुत बहुत कुछ चीज़ें होती है आप कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्पररी रिलीफ, टॉरस, स्ट्रॉन्ग रूट्स, रिश्ते की जड़ पे वर्क करना, मिस्ड चांसेस,
अभी आगे देखेंगे, तब देखते हैं सोलमेट्स। सोलमेट्स किसे कहते हैं? सोलमेट्स उसे कहते हैं कि देखिए कार्मिक बॉन्ड जो होते हैं जिसमें ट्विन फ्लेम्स की श्रेणी में आता है, उसे कहा जाता है कि दर्द भी तुम्ही से, ठीक है, और आहत भी तुम्हीं से, राहत भी तुम्हीं से और चाहत भी तुम्हीं से, कि चाहे कितना भी आप एक दूसरे से पीड़ित हो रहे हैं, एक दूसरे से पीड़ा पहुंच रही है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगेन जुड़ेंगे, ठीक है, उसकी गलतियों को माफ़ कर देंगे आप, अनदेखा कर देंगे आप, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कहीं ना कहीं आड़े कर देंगे। येस, डेफिनेटली ज़रूरी भी है, ठीक है, अगर रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट को आप सबसे ऊपर रख देंगे हमेशा से ही, कि शुरुआत से ही आपके लिए कहीं ना कहीं सेल्फ बड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट की आड़ में यहाँ पे सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी वो हमें समझ नहीं आता है, वो टाइम बीत जाने के बाद आता है। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि रूट्स पे वर्क करना है। ऐसे रिलेशनशिप में आप जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं वृषभ राशि, जो भी न्यू रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं या फिर रिश्ता देख रहे हैं, रिश्ता आ रहा है आपके लिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रूट्स, पुल वीड्स ऑफ रिसेंटमेंट सो योर लव कैन ब्लूम। और यहाँ पे है डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट अ क्विक फिक्स, ठीक है, फॉर डीपर इश्यूज़। की रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है सॉल्यूशन किसी चीज़ का, कि आपने उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। ये क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी सेम मैसेजेस है। यहाँ पे ग्रोथ आने को दिखाई दे रहा है, ग्रोथ आने को, कि अगर आप ठीक है तो आपको यहाँ पे पेशेंस का हाथ थामना चाहिए, पेशेंस का हाथ थामना चाहिए टॉरस, ठीक है। थर्ड आई चक्रा यहाँ पे आपकी एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है। डेफिनेटली जब आपका यहाँ पे हार्ट चक्रा हील होगा तो थर्ड आई चक्रा अपने आप हील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे दिल में सिर्फ नेगेटिविटी वाले थॉट्स नहीं भरे हैं, हम सिर्फ नकारात्मक को नहीं देख रहे हैं सामने वाले के अंदर, एक्चुअली ही एनालिसिस कर रहे हैं कि मेरी क्या गलती रही है, मैंने क्या कोई रेड फ्लैग शुरू से इग्नोर किया है, ठीक है। क्रॉस वॉचर्स को भी यही सेम बात बोल रही हूँ। तो यहाँ पर ग्रोथ आती दिखाई दे रही है, ठीक है, कि हार्ट चक्रा हीलिंग हो रही है। तो अगर आप सही में ही हीलिंग सेशंस लेना चाहते हैं, रिलेशनशिप हीलिंग कहते हैं जिसे, तो अपने हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा पे आपको बहुत वर्क करना चाहिए, क्योंकि थर्ड आई चक्रा यहाँ पे कहीं ना कहीं इंट्यूशन को दिखा रहा है, ठीक है, इंट्यूशन को दिखा रहा है और नए पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ों को देखने को दिखा रहा है, और आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सबकॉन्शियस माइंड की सुनना, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिविटी को हटाना, ठीक है, कि अगर मैं गलत हूँ तो वहाँ भी मैं खड़ी रहूँगी तुम्हें मनाने के लिए, लेकिन अगर मैं सही हूँ और तुम गलत हो, ठीक है, तो मैं वहाँ पर भी अपना स्टैंड लेके खड़ी रहूँगी कि मैं नहीं इस बार आगे आने वाली, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस बार रिश्ते की जड़ों पे काम करना है, ऊपर की सरफेस पे नहीं। तो पेशेंसली आप वेट करने के लिए भी रेडी है, पेशेंसली आप मेंड करने के लिए भी रेडी है। बहुत पेशेंस यहाँ पे बनाए रख रहे हैं आप। नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में अगर चल रहे हैं आप दोनों, तो वहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि पेशेंस, किसी एक पर्सन ने यहाँ पे पेशेंस को बहुत होल्ड करके रखा है, पेशेंसली सब कुछ देख रहे हैं दूर से। हो सकता है कि सामने वाला किसी तरीके से पोक करने की कोशिश कर रही हो, ठीक है, कि ऐसे स्टेटस लगा दिए कि खून जल जाए, दिमाग गर्म हो जाए, लेकिन वहाँ पर भी बहुत पेशेंसली सारी चीज़ें हैंडल की जा रही है, ठीक है। अगर बार बार आप झुके हैं या सामने वाला झुका है या झुकी है, तो कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल करना यहाँ पे कि नहीं, अब नहीं, क्योंकि अगर बार बार मैं ही गलत चीज़ में आगे बढ़ के माफ़ी मांगता रहा, माफ़ करती रही बिना उसे रियलाइज़ करवाए, ठीक है, तो उसकी जड़ें स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, वीक होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत के सामने झुकना गलत दिखा रहा है, वो होता भी गलत ही है, ठीक है। हाँ, हालांकि सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशंस के ऊपर जानबूझकर की गई गलती, जानबूझकर किए गए रिएक्शंस, एक्शंस कभी भी गलती के श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेरी रिलीफ की बात कही जा रही है कि डिस्ट्रैक्शन रास्ता नहीं है। वृषभ राशि, अगर किसी चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है, ओके, वहाँ पे कहीं ना कहीं रिलीफ मिल सकता है, लेकिन अगर आप या आपके जो पर्सन हैं टेम्परेरी रिलीफ की तरफ जा रहे हैं, तो वो सोल्यूशन नहीं लेके आएगा। क्यों? क्योंकि जड़ को मजबूत करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिश्ते खोखले हैं उनका भी अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है और ग्रोथ की तरफ बढ़ने को दिखाई दे रहा है, ठीक है। कि प्यार व्यार है, ठीक है, लेकिन गलत चीज़ों के सामने नहीं झुकना है। तो कहीं पे यहाँ पे मिस चांसेस दिखा रहा है कि आपको खो के कहीं ना कहीं किसी को अब रियलाइज़ हो रहा है कि उसने क्या खो दिया है। वृषभ राशि, यहाँ पे जो 16 से 31 का टाइम पीरियड है, मई का जो दूसरा भाग है, स्टेबिलिटी के साथ इमोशनल क्लैरिटी लेकर आया है। फूल का कार्ड आया है सबसे पहले, ये आपके लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप किस एनर्जी में हैं, ठीक है। जस्टिस,
यस, यहाँ पे रिवॉर्ड्स नहीं, रिकॉग्निशन नहीं, तो मैं भी नहीं। ओके, यहाँ पे आप लॉयर हो सकते हैं, ठीक है, लॉयर या फिर किसी ऐसी मतलब ऐसी पर्सनालिटी आप हो सकते हैं जहाँ पे रिश्ते से ऊपर सही गलत के मापदंड मायने रखते हैं। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है, बोझ को हल्का करना। 2 ऑफ कप्स, यस, कि किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पे रिश्ते को निभाने की, ठीक है। हाँ, आप ग्रोथ चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक के ही कंधे पे बोझ बना रहे, ठीक है, और फिर भी मुझे रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन ना मिले। तो यहाँ पे बहुत लेट रियलाइज़ हुआ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत लेट रियलाइज़ हुआ, लेकिन अब मांग जस्टिस की है। लोगों के सामने बेइज्जत कर देना, ओके, कहीं ना कहीं अगर आपसे कोई गलती हुई है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आपने कोई गलत डिसीज़न ले लिया था, कोई गलत फैसला बना लिया था, या आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल गई थी, तो वहाँ पर भी दिखा रहा है कि आप जस्टिस करने के लिए रेडी है, ठीक है। मैंने जैसे कि कहा कि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी मुझे क्लटर फ्री होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से यहाँ पे ब्लॉकेजेस हट के फिर से कहूँगी कि ग्रोथ की तरफ, लाइट की तरफ, यहाँ पे हीलिंग की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे एक मैसेज और कि हील होकर आगे बढ़ने की तरफ दिखाई दे रहा है, तभी यहाँ पे फूल कार्ड आया है। देखिए वृषभ राशि, एक चैनल मैसेज है, केतु का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे रिलेशनशिप में, और इस टाइम में आपको पता ही होगा कि केतु सिंह राशि में बैठे हुए हैं, ओके, और अपने ही नक्षत्र में, जो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट देगा, और डिपेंड करता है कि आपके पर्सनल कुंडली में उसका क्या रोल है। लेकिन अगर केतु का बहुत प्रोमिनेंसी है आपकी कुंडली में, तो डिटैचमेंट निश्चित तौर पे है ही है, ओके। कहीं ना कहीं सूनापन सा महसूस करना, भीड़ में भी अकेला फील करना, ये सिग्निफिकेंट मिलने लग जाते हैं। हाँ, हालांकि रिलेशनशिप में कोई भी डाउनफॉल आए तो सबको ही अकेला ही महसूस होता है, तो कहाँ से पता करें। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, लेना चाहते हैं तो मुझसे या किसी और से, जिससे भी आपकी इच्छा हो। और दूसरा, यहाँ पे आप केतु की रेमेडी कर सकते हैं, ठीक है। केतु का जो मंत्रा होता है उसका जाप कर सकते हैं आप यहाँ पे और यहाँ पे आप लहसुनिया धारण कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सोच समझ के धारण करना। क्रिस्टल हमेशा परामर्श लेकर, लहसुनिया जैसे क्रिस्टल को तो परामर्श लेकर ही वियर करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप डॉग को फीड करवा सकते हैं, कुछ भी जो भी आपसे हो सके आपके लिए अच्छा रहेगा। 7, 16, 25 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप कर सकते हैं इसे। मूलांक है आपका 7, भाग्यांक है आपका 7, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे बेशक वो सिंह राशि में वो गोचर हुआ है, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं सारे राशियों पर ही पड़ेगा। मैंने कहा कि आपके चार्ट में कैसे प्लेस में बैठे हुए हैं, कैसी दृष्टि, ठीक है, बनाकर बैठे हुए हैं, वो भी मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे केतु की एनर्जी हर राशि पर ही बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है, ओके। जहाँ पे एक बार अगर डिटैचमेंट और आइसोलेशन आ गया तो फिर उसे ठीक होने में कम से कम 4-5 महीने लग जाएंगे। इसीलिए आप परामर्श भी यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे जस्टिस का कार्ड क्या बता रहा है? सीकिंग बैलेंस एंड फेयरनेस। आप अपने रिलेशनशिप में बैलेंस एंड फेयरनेस चाहते हैं। अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है, कोई पार्शियलिटी हुई है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है साफ कि अगर हुई है तो यहाँ पे आप इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे रेस्टलेस एनर्जी दिखा रहा है, ठीक है। नहीं हो पा रही है नींद अच्छे से, हो सकता है कि रातें पूरी स्क्रॉल करते करते निकल जाती है, लेट सोना, फिर ढंग से टाइम पे उठ ना पाना, रूटीन फॉलो ना कर पाना, या लेथर्जिक फील करना, ये भी चीज़ें सफ़र कर रहे हैं आप, ओके। अगर यहाँ पे आप अपने रूम में रोज़ क्वार्ट्स का हार्ट शेप का होता है, या फिर आप लव बर्ड्स लगा सकते हैं, ठीक है। वाइट कलर के पिजन की फ़ोटो आप लगा सकते हैं, ठीक है। सफ़ेद कबूतरों की फ़ोटो जोड़े में आप लगा सकते हैं, ये भी एक वास्तु रेमेडी है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा कि कोई बात आपको चुभ रही है, परेशान कर रही है कि जाऊं या ना जाऊं। वैसे ऑलमोस्ट वृषभ राशि यहाँ पे फूल की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। या तो नए तरीके से रिश्ते में कोई स्टार्टअप करना, या तो अपने जीवन में किसी तरीके के नया स्टार्टअप करना, ठीक है, किसी नए रिश्ते में आगे बढ़ना, ओके, पुरानी चीज़ों को भुलाकर। यहाँ पे डेट जो इम्पॉर्टेंट है वृषभ राशि 11/2/10 एंड साइन है यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सपोर्ट पार्टनर इन हार्ड टाइम एंड अनइवन केयर। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने अपने पार्टनर का बहुत हार्ड टाइम में भी साथ दिया, लेकिन जब आपने वो चीज़ों की उम्मीद की ना, तो आपको वो चीज़ें वो रिटर्न में नहीं मिला। कि चलो एज अ लव रिलेशनशिप ना सही, इंसानियत ही सही, फ्रेंडशिप ही सही, वो भी चीज़ें नहीं मिली। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे बहुत मुझे सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें कोर्ट
कोर्ट तक पहुँचे या लीगल मैटर्स तक पहुँचे, लेकिन हाँ आपके मन में ना अभी ये सारी चीज़ें खल रही है। आप न्यू स्टार्ट के लिए रेडी है, आप इनसे अभी भी प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होगा, जस्टिस चाहिए भाई। वहीं पे यहाँ पे मुझे कुछ कुछ रिलेशनशिप ना सिर्फ लस्ट के बेसिस पे खड़े हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड जंप होके आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य का साथ आपके साथ है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपके तरफ से आपके पार्टनर की तरफ से भी ये कार्ड है कि दिल के बोझ को दोनों को ही रिलीज़ करना पड़ेगा। पुरानी बातों पे बार बार चर्चा करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, ठीक है। वो ना स्टैग्नेंट कर रही है, ठीक है, स्टक कर रही है दोनों को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैरिड लाइफ में कहूँगी कि पारिवारिक जिम्मेदारियाँ निभ रही है, रूटीन चल रही है, ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में वो बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहीं पर आप जिम्मेदारियों में फंसते दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर आपके पार्टनर जिम्मेदारियों में फंसते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल प्रायोरिटीज़ को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इमोशंस कहीं ना कहीं कहाँ पे क्या करूँ, कितना दूँ, कैसे करूँ, ये नहीं हो पा रहा है, ओके। आपके पार्टनर यहाँ पे किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोगों से ये पूछताछ करते भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेट करते भी दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर मेरे को, कि आपको चिढ़ाने के लिए शायद ये कुछ भी हथकंडे अपना सकते हैं, ठीक है। और ये अगर किसी और से भी बात कर रहे हैं, किसी और के भी साथ है, आपके ऊपर किसी और को चुना है इन्होंने, तो कहीं ना कहीं ये अब और उनमें और आप में कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि आप कहीं ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि वृषभ राशि यहाँ पे स्टेबिलिटी की राशि है, ठीक है, स्टेबिलिटी की राशि है। तो ऑफ कोर्स हर कोई स्टेबल पर्सन को ही चुनना चाहता है, स्टेबल पर्सन के साथ ही रहना चाहता है, ठीक है ना। डांट फटकार का क्या है, आज डांट फटकार है तो कल प्रेम है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ होना तो जल्दी से जजमेंटल स्टेज पे नहीं पहुँच जाना चाहिए। यहाँ पे दोनों को ही थोड़ा सा जिम्मेदारियों को साइड लाइन में रख के, मैरिड लाइफ की बात कर रही हूँ, काम का प्रेशर, यहाँ पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हावी हो रही है, वर्कलोड। लेकिन क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स आया था, देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स आया था, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में आपकी तरफ से, ओके। और यहाँ पे इसके नीचे क्या है, 2 ऑफ कप्स, कि प्यार है, हार्मनी है, बैलेंस है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी दिखानी पड़ेगी बस, कि कुछ उनको थोड़ा सा रिलीज़ करना पड़ेगा अपनी तरफ से, कुछ आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिलीज़ करना पड़ेगा, कि सब कुछ चलता रहेगा जीवन में, ओके। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे को समझना समझाना भी ज़रूरी है। कहीं पे आप कभी सोच रहे हैं उसके जीवन में शायद कुछ और है, कहीं पे वो ऐसा समझ रहे हैं। भाग्य का साथ यहाँ पे फेवर में दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। अगर ये कार्ड यहाँ होता और ये यहाँ होता तो ये और भी अच्छा होता, लेकिन ये ऐसे है तब भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, अब रिलीज़ करना है आपको, कि बोझ के तले मतलब ये ऐसे देखूं, वैसे संभालूं, या फिर प्यार भरी बातें करूं, सब कुछ ज़रूरी है। पहले भी करते थे ना, अब भी हो जाएगा, मैनेज करने से सब कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बेबी प्लानिंग में समस्या भी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ और रास्ता भी यहाँ पे निकालने की सोची जा रही है। बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, लेकिन है बहुत कम लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे बेबी प्लानिंग्स में किसी को प्रॉब्लम आ रही है पास्ट में, ओके। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप, यहाँ पे नो कांटेक्ट की बात करें कि जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, एक दूसरे से कमिटेड है, वहाँ पर यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं दोनों का ही ध्यान अपने अपने परिवार पे, अपनी अपनी जिम्मेदारी पे, अपने अपने कार्यों पे बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बर्डन को रिलीज़ करना, ओके। हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने अपने ऊपर, अपने रिश्ते पे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज़रूर हो रहा है। और कहीं ना कहीं लेकिन दिमाग में, दिल में एक दूसरे के लिए है कि उधर भी कोई है, उधर भी कोई है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाग्य का साथ आपके साथ है, वृषभ राशि आपके कनेक्शन के साथ आ रहा है 16 से 31 मई में। अब रिलीज़ करने की बारी है, अब रिलीज़ करने की बारी है। अगर अब तक किसी और के सहारे से कर रहे थे ना, कोशिश कर रहे थे बातें पहुंचाने तक, मैसेजेस रिसीव करने की, तो अब आपको खुद को करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर ये कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है तो 2 ऑप्शंस कैरी कर रहे हैं आपको, और इनके लाइफ में ऑलरेडी भी कोई है, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ खो दिया। ये कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंट पार्टनर के साथ खुश रहना चाहते हैं, लेकिन
आपके बिना भी डिससेटिस्फाई है, इनको ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गया। ओके, लेकिन इनके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है, इनको ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको खोने का दुख, दर्द, डर तीनों ज़्यादा ही है। चेंज है इनकी लाइफ में, काफ़ी बड़ा शिफ्ट दिखाई दे रहा है। 2 रिश्ते इनसे वैसे भी कैरी नहीं हो पाएंगे आगे जाके भी। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये दिखा रहा है, ठीक है। इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आपने इनके ऊपर किसी और को चुन लिया। ओके, आप सबसे बातें कर रहे हैं, इनसे बातें नहीं कर रहे हैं। हालांकि दोनों ने ही हो सकता है डिसीज़न बना के दूरी बनाई हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है कि इनको मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, बहुत याद आ रही है इन्हें आपकी। साइन है यहाँ पे वृषभ राशि, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो अगेन, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अगर यहाँ पे जुपिटर की महादशा या अंतर्दशा आप दोनों में से किसी की चल रही है, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे इंसाइट्स आपको लोड होंगे, बहुत सारे इंसाइट्स आपको लोड होंगे ही होंगे। ग्रोथ की तरफ जाएंगी चीज़ें, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि किस तरफ ग्रोथ होना ज़रूरी है, कौन सा रिलेशनशिप मेरे लिए मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पे किसी किसी की शादी भी फिक्स होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि अभी शादी की बातचीत हो, रिश्ता देखा जाए और हो आपकी शादी अक्टूबर के महीने में, और कहीं ना कहीं ये एक ब्रेक थ्रू रिलेशनशिप रहेगा। लव मैसेजेस देख लेते हैं। तो इस समय कई लोगों को यह महसूस हो सकता है कि अब दिल उन चीज़ों पर ध्यान दे रहा है जिन्हें लंबे समय से इग्नोर किया जा रहा था, या फिर ये कहूँ कि जिस तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। कुछ अगर जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी बातें सामने निकल के आ सकती है जो पहले पता ही नहीं थी, नोटिस ही नहीं हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रिश्तों में कम्फर्ट और क्लोजनेस बढ़ेगी। तो कुछ में यह एहसास हो सकता है कि सिर्फ साथ होना काफ़ी नहीं है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है। इस दौरान फीलिंग्स ज़्यादा डीपली महसूस होगी, पार्टनर की एक्सपेक्टेशन समझ आने लगेगी। कुछ रिश्तों में यहाँ पे फ्यूचर को लेकर सीरियस सोच भी बढ़ सकती है। यह समय धीरे धीरे रिश्तों की असली दिशा क्लियर करेगा। आई स्टिल बिलीव वी वर मेंट टू बी, कि आप कहीं अगर मिले थे, कुछ भी था तो कुछ तो था। यहाँ पे सोलमेट का कार्ड इसीलिए आया है कि हाँ, आप दोनों हो सकता है कि अच्छे पार्टनर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा है, लेकिन हर रिश्ते को शादी का नाम नहीं मिलता है, वो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। अभी मैंने यहाँ पे 3 चार्ट सेम तरीके के ही पढ़े, जहाँ पे कहीं ना कहीं शादी अच्छी चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। प्लेसमेंट्स है कि कहीं ना कहीं उनके केतु बैठा हुआ है 7th हाउस में। तो क्या होता है, शादी के 1 साल बाद से ही, ठीक है, इवन शादी से पहले भी 1 साल बाद से ही, यहाँ पे 6 महीने बाद से ही डिस्टेंट फील होना, ठीक है, कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो यहाँ पे बॉन्ड में कमी है। वो एक्चुअली कमी नहीं, आपकी प्लेसमेंट है। आई नो यू फील बिट्रेल्स, आई एम सो सॉरी। इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चुना, ठीक है, शायद सेकंड चांस भी नहीं दिया, ओके, आपको कहने सुनने का मौका भी नहीं दिया। गो एन्जॉय योर लाइफ, डोंट वेट अराउंड फॉर मी टू कैच अप। कि हो सकता है बहुत छोटी सी मिस्टेक हुई हो आपसे, कि इतना बड़ा बतंगर बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है मिलना यहाँ पे तय था, कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, ठीक है, वो हुआ, एंड देन अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आई एम वेटिंग ऑन यू टू मेक द फर्स्ट मूव। आपकी तरफ से ये फर्स्ट मूव का वेट कर रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, कि आपने शुरुआत की नहीं कि ये शुरू हो गए। फूल की एनर्जी, नया स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन इसके नीचे क्या आया है, सी डेविल कार्ड, सिडक्शन। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं ऐसी कि कहीं ना कहीं फ़िज़िकल इंटीमेसी की चाहत होना, आपका टच। अब इससे ज़्यादा मैं खोल के नहीं बता सकती हूँ आपको, ठीक है, कि कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, तो इससे ज़्यादा डीप में खोल के नहीं बताया जा सकता कि क्या है चीज़ें, ठीक है, कि आपका उनका ना सुनना, ओके। तो ये भी चीज़ें डिस्टेंस का कारण रही है। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करते हैं, अगर हम एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की तरफ से बात करें तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बनी रह सकती है, लेकिन इमोशनल एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर पिछले समय में बातें दिल में रखी गई है वृषभ राशि, तो अब उन्हें कामली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। कुछ कपल्स के बीच यहाँ और क्लोजनेस बढ़ेगी, ओके। कुछ लोग यह महसूस कर सकते हैं कि रिलेशनशिप रूटीन में बदलता जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों तरफ से 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे यही दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको रिलीज़ बर्डन लिखकर ज़रूर क्लेम करना चाहिए इस रीडिंग को। यहाँ पे जो 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ पर जो 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो मैंने आपको दिखाया था, ये रिलीज़ बर्डन,
ग्रोथ लिखकर भी आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। 10-10 लिखकर भी आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, कि जो भी बर्डन है, जिस भी वजह से, जिस भी बोझ की वजह से, वो दिल का बोझ हो, वो रूटीन का बोझ हो, वो रिलीज़ हो और फिर से एक फ्रेश स्टार्ट हो। दोनों के ही तरफ फूल का कार्ड भी आया है। मैरिड लाइफ में प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इमोशनल बॉन्डिंग के बीच बैलेंस बनाना ज़रूरी है। पार्टनर से सपोर्ट मिलता दिख सकता है आपको, ठीक है, लेकिन कभी कभी इमोशनल एक्सपेक्टेशन भी बढ़ सकती है। अगर कम्युनिकेशन हेल्दी रहा तो रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। इस समय छोटी बातों में अप्रिसिएशन बहुत हीलिंग दे सकती है। रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल मीन्स और भी अच्छा कर सकता है। ठीक है, गहराई और भी मजबूत होगी। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की बात करें, पुराने इमोशंस फिर से सरफेस पर आ सकते हैं। 6 ऑफ कप्स, ठीक है, कुछ लोगों को अचानक किसी पुराने कनेक्शन की यहाँ पे याद आ सकती है या किसी अनफिनिश्ड कॉन्वर्सेशन का यहाँ एहसास हो सकता है। ओके, तो कुछ केसेस में यहाँ कम्युनिकेशन पॉसिबल है, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। इस समय पेशेंस बहुत ज़रूरी रहेगा। तो वृषभ राशि, यहाँ पर आप लोगों के लिए इमोशनल वार्मथ भी उतनी ही ज़रूरी होती है। ठीक है, रिश्ते में सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं, इमोशनल वार्मथ भी उतनी ही ज़रूरी होती है। एडवाइस कार्ड देखते हैं आपके लिए, गाइडेंस कार्ड। लेट गो एंड एंजॉय। भाई मैरिड लाइफ के लिए बता दूं यहाँ पे रेजुविनेट, कुछ नया करना, नए तरीके से स्टार्ट करना। अब मैंने वही कहा, स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि कुछ लोग स्टक एनर्जी से निकल के अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ना है आपको, ये कन्फर्मेशन है। कुछ नया करना पुराने रिलेशनशिप में ही, कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या बात करें, जब भी बात कर रहे हैं झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो कुछ नया करना, ओके, अपने पार्टनर के लिए। ओके, और यहाँ पे लेट गो एंड एंजॉय। कुछ आपका दिल यहाँ पे भारी भारी सा दिखाई दे रहा है किसी बात को लेकर, किसी डिसीजन को लेकर। आप फिर से सोच सकते हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही। ठीक है, किसी के साथ मैंने बुरा तो नहीं कर दिया। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि लेट गो एंड एंजॉय। किसी पुराने कनेक्शन की तरफ फिर से मन खिंच रहा है, एक बार और कोशिश कर लूँ क्या? लेट गो एंड एंजॉय। अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं यहाँ पे। PRFB SD TO QU HKVEL।